कभी कभी जिंदगी इतनी उलझनों से भर जाती है कि हमें ये समझ नहीं आता कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन सा लगता है। हम भागते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा शांत नहीं होती। ऐसे में हमें जरूरत होती है एक चीज की, और वो है क्लैरिटी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच के पर्दों को हटाएगी, आपके अंदर की धुंध को साफ करेगी और आपको आपके असली मकसद की ओर ले जाएगी। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये अंदर की आग को जगा देती है। किताब का नाम है क्लैरिटी, जिसके लेखक हैं जेमी स्मार्ट। जेमी एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग लेखक हैं और उन्होंने इस किताब के जरिए बताया है कि क्लैरिटी यानी स्पष्टता क्यों हमारे जीवन का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट हो सकता है। यह किताब हमें बताती है कि जो समस्याएं बाहर दिखती हैं, उनकी असली जड़ हमारे अंदर होती है, हमारे विचारों की उलझनों में। और जब इन विचारों की गुत्थी सुलझ जाती है तो हम अपने आप स्पष्ट रास्ता देखने लगते हैं। अब आइए इस शानदार किताब की गहराई में उतरते हैं, एक ऐसे सफर पर जो आपकी सोच, आपकी भावना और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अब शुरू होती है असली समरी। तुम सुबह उठते हो, दिन की शुरुआत होती है, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भटका होता है। तुम्हें लग रहा होता है कि आज भी वही रूटीन, वही उलझन, वही तनाव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कभी ठहर कर सोचा है कि ये उलझनें कहां से आ रही हैं? क्या वाकई बाहर की दुनिया इतनी भारी है या ये सब अंदर से उपज रहा है? जेमी स्मार्ट कहते हैं कि क्लैरिटी कोई चीज नहीं जिसे हम बाहर से खरीद लें। ये कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जिसे पाने के लिए 10 साल मेहनत करनी पड़े। क्लैरिटी तो हमारे अंदर हमेशा से थी, लेकिन विचारों की भीड़ ने उसे ढक दिया है। जब हम बच्चे थे, हमारे पास दुनिया को देखने की एक साफ नजर थी। चीजों को जैसा है वैसा ही देखते थे, न जजमेंट था न डर। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, समाज, डर, असुरक्षा, अपेक्षाएं, इन सब ने हमारी सोच को धुंधला कर दिया। हम क्लैरिटी को खो बैठे और उसी के साथ खो गया हमारा असली चैन। इस किताब में एक बेहद गहरी बात कही गई है। आपका अनुभव इस बात से नहीं बनता कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से बनता है कि आप अंदर कैसे सोच रहे हैं। आप तनाव में तभी आते हैं जब आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। जितना सोच उतना बोझ। लेकिन जैसे ही आप उस सोच को रोकते हैं, ठहरते हैं, उसी पल क्लैरिटी अंदर से उठने लगती है। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आती है, वैसे ही भीतर से एक नई ताजगी उठती है जब विचारों का शोर थोड़ा शांत होता है। किताब में कहा गया है कि क्लैरिटी पाने के लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें खुद से अनसीखना पड़ता है। हमें वो सब छोड़ना पड़ता है जो हमने सालों से जमा किया है। डर, झूठी मान्यताएं, असुरक्षा, कंपैरिजन और गिल्ट। अब सोचो, अगर कोई इंसान अपने जीवन के हर फैसले को क्लैरिटी से ले तो क्या वो कभी गलत जाएगा? नहीं, क्योंकि क्लैरिटी जब होती है तब कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं होती। आप खुद जानते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। जेमी बताते हैं कि हमारी क्लैरिटी को सबसे ज्यादा जो चीज ब्लॉक करती है वो है ओवरथिंकिंग। आप दिन भर किसी बात को सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कहा, कोई चीज गलत हो गई, कुछ अनजाना डर सताने लगता है। लेकिन ये सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, बल्कि उलझनें बढ़ती जाती हैं। क्लैरिटी तब आती है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, जब आप इस पल में जीते हैं, न कि बीते कल की गिल्ट में या आने वाले कल की चिंता में। क्लैरिटी तब आती है जब आप रुकते हैं, सांस लेते हैं और खुद से कहते हैं, सब ठीक है, मुझे दिख रहा है कि मुझे क्या करना है। ये बात इतनी साधारण लग सकती है, लेकिन इसकी गहराई वही समझेगा जिसने जिंदगी की भीड़ में खुद को खो दिया हो। क्लैरिटी कोई तकनीक नहीं है, ये आपकी नेचुरल स्टेट है जो तब उभरती है जब आप दिमाग के तूफान से बाहर आते हो। अब कल्पना करो एक ऐसे इंसान की जो हर दिन क्लैरिटी में जीता है। वो फैसले बिना डर के लेता है, वो लोगों की नजरों से नहीं डरता, वो अपने रास्ते खुद तय करता है। उसके अंदर एक ठहराव होता है जो बाहर के तूफानों को भी शांति से झेल जाता है। जेमी कहते हैं कि क्लैरिटी कोई गोल नहीं, ये जर्नी है। और ये जर्नी तभी शुरू होती है जब हम खुद से जुड़ने लगते हैं, जब हम अपने अंदर के शोर को पहचानते हैं और उससे दूरी बनाने लगते हैं। इस किताब में एक कॉन्सेप्ट है
इनसाइड आउट अंडरस्टैंडिंग, यानी जीवन को अंदर से बाहर जीना। मतलब बाहर की परिस्थिति को बदलने से पहले अपने अंदर की सोच को बदलो। जब आपके अंदर का वातावरण साफ हो जाता है तो बाहर की हर चीज आपको साफ दिखने लगती है। कई बार हम सोचते हैं कि बाहर कुछ ठीक होगा तब हम अंदर से ठीक महसूस करेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब आप अंदर से ठीक होते हैं तब बाहर की दुनिया भी बेहतर लगने लगती है। यही क्लैरिटी का जादू है। जब आप खुद को विचारों की भीड़ में फंसा पाते हैं तो अक्सर लगता है कि दुनिया एक बोझ बन चुकी है। हर चीज में एक झंझट नजर आता है। एक काम पूरा नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता है। रिश्ते, करियर, भविष्य, पैसा, हर जगह कुछ न कुछ अधूरा लगता है। लेकिन इस किताब में एक ऐसी गहरी बात कही गई है जो जिंदगी के हर क्षेत्र को देखने का नजरिया बदल देती है। जितना कम सोचोगे उतनी क्लैरिटी पाओगे। अब सुनने में यह अजीब लग सकता है क्योंकि हमें तो बचपन से सिखाया गया है, सोचो, समझो, फिर फैसला लो। लेकिन जेमी हमें यह बताते हैं कि सोच की भी एक सीमा होती है। जब सोच जरूरत से ज्यादा हो जाती है तब क्लैरिटी धुंधला होने लगती है। हमेशा सोचते रहना ऐसा है जैसे किसी शांत झील के पानी को बार बार उबालना। आप उसमें अपना चेहरा तब तक नहीं देख सकते जब तक वो शांत ना हो जाए। आपके विचार भी वैसे ही हैं। जब वे शांत होते हैं तभी आप अपने दिल की आवाज सुन सकते हैं। जेमी ने इस किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही। जब हमें लगता है कि हमें क्लैरिटी चाहिए तब दरअसल हमें आराम चाहिए। हम थक चुके होते हैं, हमारी चेतना इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हो चुकी होती है और ऐसे में हम कुछ भी साफ नहीं देख पाते। तब हमें चाहिए थोड़ा विराम, थोड़ा विरक्ति, थोड़ा खालीपन। अब सोचिए, आप सुबह उठते हैं लेकिन उठते ही फोन चेक करते हैं, फिर फीड पर किसी की कामयाबी देखते हैं, किसी की छुट्टियां, किसी की नई गाड़ी, और आप खुद को कंपेयर करने लगते हैं। इसी कंपैरिजन में क्लैरिटी खो जाती है क्योंकि आपकी नजर अपने जीवन से हटकर दूसरों की तरफ मुड़ जाती है। इस किताब में एक सुंदर विचार बताया गया है। क्लैरिटी कभी कंपैरिजन से नहीं आती, क्लैरिटी आती है कनेक्शन से, अपने आप से, अपने सच से। जब आप खुद से जुड़ते हैं, अपने दिल की बात सुनते हैं, तभी अंदर से वो डायरेक्शन मिलती है जिसकी आपको जरूरत होती है। जेमी कहते हैं कि क्लैरिटी को बाहर तलाशना बंद करो। उसे कोर्स में, यूट्यूब वीडियो में या लाखों किताबों में ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से आपके अंदर है। बस उसे बाहर आने की जगह दो। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आप शांत हो जाएंगे, तो यह भ्रम है, क्योंकि क्लैरिटी कभी परिणाम से नहीं आती। क्लैरिटी हमेशा प्रक्रिया से आती है। जब आप अभी इसी पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं तब एक एक चीज खुद ब खुद साफ होने लगती है। किताब का एक हिस्सा ऐसा है जो हर युवा को झकझोर देता है। आप जिस क्लैरिटी को ढूंढ रहे हैं वो किसी गुरु, कोच या एक्सपर्ट से नहीं मिलेगी। वो तभी आएगी जब आप हर डिस्ट्रैक्शन से हटकर खुद से सवाल पूछना शुरू करेंगे। मैं क्या चाहता हूं? मैं किससे भाग रहा हूं? किस आवाज को मैं नजरअंदाज कर रहा हूं? इन सवालों से डर लगता है क्योंकि इनके जवाब अंदर की परतों में छिपे होते हैं, लेकिन यही सवाल क्लैरिटी का रास्ता खोलते हैं। जेमी का मानना है कि जब भी आपको कंफ्यूजन महसूस हो, किसी फैसले में उलझन हो या अंदर डर बैठ जाए, तब कोई बड़ा कदम उठाने से पहले रुक जाओ। चुपचाप बैठो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, अगर मेरे अंदर क्लैरिटी होती तो मैं क्या करता? ये एक छोटा सा सवाल नहीं, ये एक दरवाजा है उस सच की ओर जिसे आपका दिल पहले से जानता है। कई बार क्लैरिटी डर की परतों में छुपी होती है, जैसे किसी पुराने जख्म के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया हो। लेकिन जब आप उस डर को पहचानते हैं, उसका सामना करते हैं, तो क्लैरिटी उभरने लगती है। जेमी बताते हैं कि हमारा दिमाग एक पावरफुल मशीन है, लेकिन यह क्लैरिटी का स्रोत नहीं है। क्लैरिटी आती है इंट्यूशन से, अंदर की उस आवाज से जो बिना तर्क के भी सच बोलती है। और यह आवाज तभी सुनाई देती है जब आप दिमाग की भाग दौड़ से बाहर आते हो। इस किताब में एक गहरी बात और बताई गई है। हम क्लैरिटी से पैदा हुए हैं, लेकिन कंडीशनिंग से भ्रमित हो गए हैं। मतलब समाज, परिवार, दोस्त, सोशल मीडिया, ऑल ने हमें सिखाया कि हम कैसे सोचें, क्या चाहें, क्या बने, और इसी कंडीशनिंग ने हमारी क्लैरिटी को दबा दिया है।
अगर आप आज खुद से सच्चाई से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले यह मानना होगा कि क्लैरिटी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह वही है जो आपके भीतर हमेशा से था, बस आपको उसकी याद दिलाने की जरूरत है। आप जिस नौकरी को छोड़ने से डर रहे हैं, शायद उसका कारण पैसे की कमी नहीं, क्लैरिटी की कमी है। आप जिस रिश्ते में फंसे हैं, वहां शायद मोह नहीं, बल्कि डायरेक्शन की कमी है। आप जिस प्रोजेक्ट को शुरू करने से हिचक रहे हैं, वहां समस्या स्किल की नहीं, क्लैरिटी की है। इसीलिए इस किताब की सबसे शक्तिशाली बात यही है, जब आप क्लैरिटी पा लेते हैं तो हर क्षेत्र में क्रांति आ जाती है। आपका मन शांत होता है, फैसले आसान होते हैं और आप भीतर से कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। क्लैरिटी एक तरह का इमोशनल डिटॉक्स है। यह आपके विचारों, भावनाओं और पुराने पैटर्न्स को साफ कर देता है। और जब ये सब हट जाता है, तब बचता है सिर्फ आपका असली रूप। वो रूप जो न डरता है, न थमता है, न रुकता है। अगर कोई आपसे कहे कि क्लैरिटी का रास्ता सीधा है, तो वो झूठ बोल रहा है। यह रास्ता सीधा नहीं, बल्कि सच्चा है। इसमें शॉर्टकट्स नहीं हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स अनमोल हैं। क्योंकि क्लैरिटी पाने के बाद आप वही बनते हैं जो आप थे, ऑथेंटिक, ग्राउंडेड और फियरलेस। कभी आपने महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी दिल के किसी कोने में बेचैनी बनी रहती है? जैसे कोई अधूरा सपना रह गया हो, कोई अनकही बात हो, या कोई ऐसा रास्ता हो जिसे चलना बाकी है। दरअसल ये बेचैनी क्लैरिटी की पुकार होती है। जेमी स्मार्ट बताते हैं कि जब हम क्लैरिटी से कट जाते हैं तो हम आउटर वैलिडेशन के पीछे भागने लगते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, स्वीकार करें, हमारी तारीफ करें, लेकिन अंदर से हम खुद को ही खो देते हैं। इस किताब में एक बात बेहद मार्मिक रूप से कही गई है, आप क्लैरिटी के बिना जो जिंदगी जीते हो वो सिर्फ एक रिएक्शन होती है, क्रिएशन नहीं। मतलब क्लैरिटी के बिना आप दुनिया के हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे होते हो। किसी की बात पर गुस्सा, किसी की नजरों से शर्म, किसी की सक्सेस से जलन। लेकिन क्लैरिटी के साथ आप अपनी दुनिया खुद बनाते हो। आप क्रिएटर बन जाते हो, रिएक्टिव नहीं। कई बार हम अपने सपनों को क्लैरिटी के नाम पर सैक्रिफाइस कर देते हैं। हम सोचते हैं जब सब सेट हो जाएगा तब वो काम करूंगा, लेकिन जेमी बताते हैं कि क्लैरिटी पहले आती है, फिर सक्सेस, नॉट द अदर वे अराउंड। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप फंस गए हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो यह मत सोचो कि बाहर की चीजें ठीक हो जाएंगी तब क्लैरिटी आएगी। उल्टा करो, पहले अंदर क्लैरिटी लाओ, बाहर अपने आप बदल जाएगा। अब जरा एक कहानी सुनिए। एक लड़का था जो सालों से सोच रहा था कि उसे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। हर दिन वो प्लान बनाता, फिर डर जाता। कभी फंड का डर, कभी एक्सपीरियंस का डर, कभी सोसाइटी का डर, और हर दिन वो क्लैरिटी के नाम पर प्रोक्रेस्टिनेशन करता गया। फिर एक दिन उसने सब कुछ छोड़कर अकेले में बैठना शुरू किया, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना एनालिसिस, बस खुद से जुड़ने की कोशिश। कुछ दिन बाद उसे पहली बार एहसास हुआ कि डर तो बहाना था, असली कारण था उसका अपने आप पर विश्वास न होना। और जैसे ही ये एहसास हुआ, क्लैरिटी एक बर्फ की तरह टूट गई। अब उसे कोई बहाना नहीं चाहिए था। उसने अपने डर को देखा, उसे स्वीकार किया और उसी क्लैरिटी के साथ पहला कदम उठाया। आज वो लड़का एक सफल एंटरप्रेन्योर है। जेमी कहते हैं, क्लैरिटी आपको बहाने नहीं देती, क्लैरिटी आपको डायरेक्शन देती है। जब आपके अंदर क्लैरिटी होती है तो आप कोई रास्ता नहीं तलाशते, आप रास्ता बनाते हो। इस किताब में माइंड क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट भी समझाया गया है। जैसे कमरे की सफाई करनी पड़ती है, वैसे ही मन की भी करनी चाहिए। विचारों का कचरा, पुरानी फालतू बातें, दूसरों की राय, नकारात्मक अनुभव, इन सबको हटाना जरूरी है ताकि क्लैरिटी को जगह मिल सके। जब हम अपनी चेतना को खाली करते हैं, तभी नए इंसाइट्स आते हैं। क्लैरिटी इंस्पिरेशन की तरह काम करती है, ना आवाज करती है, ना दबाव डालती है, बस धीरे से भीतर से उठती है। कई बार क्लैरिटी का मतलब ना कहना होता है। किसी गलत रिश्ते को छोड़ना, किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलना, किसी फालतू कमिटमेंट को मना करना, ये आसान नहीं होता, लेकिन क्लैरिटी सिखाती है कि शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट भी लॉन्ग टर्म फ्रीडम ला सकता है। जेमी बताते हैं कि क्लैरिटी हमेशा ट्रूथ से जुड़ी होती है और सच्चाई हमेशा फैंसी नहीं होती।
कई बार वो आपको वो दिखाती है जिससे आप बचते रहे। लेकिन क्लैरिटी की खूबी यह है कि वो इल्यूजन को तोड़ती है और आपको जमीन पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां से आप दोबारा उड़ान भर सकते हैं। किताब में एक लाइन है, डोंट चेज क्लैरिटी, अलाउ इट। यानी क्लैरिटी को जबरदस्ती पाने की कोशिश मत करो, उसे आने दो। यह तब आती है जब आप अंदर से रुकते हो, जब आप एक्सेप्ट करते हो कि अभी आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुले हो। कभी कभी क्लैरिटी किसी किताब से नहीं, किसी मेडिटेशन से नहीं, बल्कि एक गहरी नींद से आती है। कभी कभी क्लैरिटी सिर्फ एक टहनी को हिलते देख आती है, क्योंकि क्लैरिटी का स्रोत बाहर नहीं है, वो आपका सच्चा स्वभाव है। अब सोचिए, अगर हर युवा क्लैरिटी में जीने लगे तो क्या होगा? ना कंपैरिजन, ना इनसिक्योरिटी, ना ओवरथिंकिंग, ना ही डिसीजन पैरालिसिस। सिर्फ फोकस्ड एनर्जी, प्योर इमोशन और सच के साथ जीने की ताकत। जेमी क्लैरिटी को एक लेंस की तरह बताते हैं। जिस लेंस से आप दुनिया को देखते हैं वो अगर धुंधला है तो सब कुछ उलझा नजर आएगा, लेकिन अगर वो लेंस साफ है तो आपकी जिंदगी भी साफ दिखेगी। हम सबके पास वो लेंस है, बस उस पर जमी हुई धूल को हटाना है। और यह काम तभी हो सकता है जब आप अपने अंदर डाइव लगाते हैं, जब आप खुद से सवाल करते हैं, जब आप खुद से जुड़ने का समय निकालते हैं। तो अगली बार जब आप उलझन में हों तो बाहर जवाब मत खोजो, चुप रहो, शांत बैठो और अपने अंदर देखो। वहां एक आवाज होगी जो कहेगी, तू जानता है तुझे क्या करना है, बस भरोसा रख। अब कल्पना करो कि तुम्हारे पास क्लैरिटी है। हर सुबह तुम उठते हो बिना किसी उलझन के। तुम्हारा दिल शांत है, दिमाग स्थिर है और अंदर से तुम्हें पता है कि आज क्या करना है। ना कोई कंफ्यूजन, ना कंपैरिजन, ना ही डर, बस एक सधा हुआ साफ रास्ता। जेमी स्मार्ट बताते हैं कि क्लैरिटी पाने के बाद दुनिया नहीं बदलती, बल्कि आपकी नजर बदलती है, और नजर बदलते ही दुनिया भी अलग दिखने लगती है। इस किताब में एक ऐसा उदाहरण है जो दिल को छू जाता है। एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में बिता दी। हर बार जब कोई उससे कुछ चाहता वो हां कह देता। खुद की इच्छा को दबाकर दूसरों की मंजूरी ढूंढता रहा, लेकिन फिर भी न तो वो लोगों को पूरी तरह खुश कर पाया और न ही खुद को। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी किसी और की क्लैरिटी पर जी रहा था। उसने अपने आप से पूछा, अगर मैं किसी की अप्रूवल का मोहताज न रहूं तो मैं क्या चुनूंगा? उस दिन से उसकी क्लैरिटी लौटने लगी। उसने पहली बार ना कहना सीखा। वो ना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो सच था, और उस सच के साथ उसने खुद को पाया। जेमी कहते हैं कि क्लैरिटी का पहला संकेत है, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, भले ही वो कठिन हो। और दूसरा संकेत है, आपका अंदर रेजिस्ट नहीं करता, बस फ्लो में बहता है। क्लैरिटी आपको खुद से मिलवाती है, उस आप से जो किसी के बनाए हुए रोल में फिट नहीं बैठता, जो इस दुनिया में अपना अलग रास्ता बनाना चाहता है, भले ही सब उसे गलत कहें। कई बार क्लैरिटी का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता है। वो कहता है, तुम इससे ज्यादा के लायक हो, और ये सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि कंफर्ट हमें फैमिलियरिटी देता है, लेकिन क्लैरिटी हमें एवोल्यूशन देती है। किताब में कहा गया है कि क्लैरिटी कभी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे अपने कदम रखती है। जैसे कोई सवेरा होता है जो रात के बाद आता है। पहले हल्की रोशनी, फिर चमक, फिर पूरा उजाला। और ये रोशनी तब आती है जब हम खुद को एक मौका देते हैं, खुद के साथ बैठने का, खुद को समझने का, खुद को महसूस करने का, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना जजमेंट, सिर्फ खुद के साथ। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में डायरेक्शन नहीं है, तो सबसे पहले अपने आप से जुड़ो। रोज कुछ मिनट अकेले बैठो, फोन, नोटिफिकेशन, स्क्रीन सबसे दूर, बस सांस लो और अंदर देखो। आपको क्लैरिटी बाहर से नहीं, भीतर से मिलेगी। इस किताब का एक और गहरा पहलू है, क्लैरिटी में साहस होता है। जब आप साफ साफ जानते हो कि आपको क्या चाहिए, तब आप उस दिशा में चलने की हिम्मत भी जुटा पाते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा डर क्लैरिटी के बिना डिसीजंस लेने से होता है, और यही डर हमें रोकता है। लेकिन जब क्लैरिटी होती है तो रिस्क भी छोटा लगने लगता है, क्योंकि आप जानते हो कि आप क्यों कर रहे हो। जेमी बताते हैं कि क्लैरिटी आपको रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाती है। अब आप चीजों पर प्रतिक्रिया नहीं देते,
बल्कि पहले से तय करते हो कि आपकी दिशा क्या होगी। क्लैरिटी का एक और सुंदर ट्रूथ है, ये आपको वर्तमान में जिंदा रखती है। आप न तो भूत की गिल्ट में रहते हो और न ही भविष्य की एंग्जाइटी में। आप यहां होते हो अभी के इस पल में, और यही पल आपको सबसे ज्यादा ताकत देता है। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो क्लैरिटी में जी रहा है, वो दूसरों की बातों से नहीं डगमगाता, वो कंपटीशन में नहीं पड़ता, वो कंपैरिजन नहीं करता, वो बस अपने लक्ष्य पर, अपने वैल्यूज पर टिका होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे इंसान को कोई हरा नहीं सकता? इस किताब में एक पावरफुल मैसेज और है, क्लैरिटी में ईमानदारी होती है। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आप उस आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो आपको अंदर से पुकार रही है। आप उस काम में बने नहीं रह सकते जो आपके सोल को नहीं छूता। आप उस रिश्ते में जबरदस्ती नहीं रह सकते जो आपको खत्म कर रहा है। आप उस लाइफ को नहीं जी सकते जो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर टिकी हो। क्लैरिटी एक तरह की क्रांति है, भीतर की। वो कहती है कि अब बहुत हुआ, अब तुम्हें अपनी आवाज को सुनना होगा, अपने ट्रूथ के साथ जीना होगा। अब सवाल ये नहीं कि क्लैरिटी कहां से लाएं, सवाल ये है कि आप अपने अंदर की क्लैरिटी को सुनने की हिम्मत रखते हो या नहीं। क्योंकि वो आवाज तो अंदर हमेशा से थी, बस आपने बाकी आवाजों को इतना बढ़ा दिया कि वो दब गई। अब वक्त आ गया है कि आप उस आवाज को फिर से सुने और उस क्लैरिटी के साथ अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाएं। तो अब जब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, तो जरा एक बार फिर अपने भीतर झांकिए। सोचिए, इस पूरी किताब में आपने क्या सीखा, क्या महसूस किया, क्या बदला? जेमी स्मार्ट की क्लैरिटी किताब हमें यह समझाने नहीं आई कि हमें क्या सोचना चाहिए। ये हमें याद दिलाने आई कि हमारे पास पहले से वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है। बस हमें उस भीड़, उस शोर, उस डर को हटाना है जो हमें हमारे अंदर के सच से दूर कर रहा है। इस किताब ने एक बात बार बार कही है, क्लैरिटी कोई लक्ष्य नहीं, क्लैरिटी एक स्थिति है। एक ऐसी स्थिति जहां आप खुद को देखते हैं पूरी ईमानदारी से, जहां आप अपने डर को पहचानते हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। क्लैरिटी का मतलब है हर सुबह उठकर अपने आप से ये कहना, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मुझे पता है मैं क्या चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि मैं उस दिशा में जा सकता हूं। अब सवाल ये नहीं है कि क्लैरिटी आपके पास है या नहीं, सवाल ये है क्या आप उस क्लैरिटी को जी रहे हैं। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें कहीं कोई जटिलता नहीं है, कोई भारी भरकम नियम नहीं, कोई लंबी तकनीक नहीं, बस एक सिंपल रास्ता। खुद को ऑब्जर्व करो, अपने विचारों को पहचानो और जो झूठ लगते हैं उन्हें जाने दो। आपको क्लैरिटी पाने के लिए एक और कोर्स नहीं चाहिए, आपको क्लैरिटी पाने के लिए एक और प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आपको क्लैरिटी चाहिए तो खुद से सच्चा रिश्ता चाहिए, और वो रिश्ता तब बनता है जब आप अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करते हो। क्लैरिटी आपको यह सिखाती है कि सही समय कोई होता नहीं, सही समय आप खुद बनाते हो। जब आप अंदर से तैयार होते हो तो हर समय सही लगने लगता है। अब सोचिए, आपने कितनी बार खुद से कहा होगा, काश मैं ये पहले समझता, काश मुझे पहले पता होता, काश मैं खुद पर भरोसा कर पाता। अब वो काश खत्म करने का वक्त आ गया है। अब क्लैरिटी आपको कह रही है, अब और इंतजार मत कर, तू काफी है, तू तैयार है, बस चल पड़। जब आपके अंदर क्लैरिटी होती है तो आप भीड़ से अलग नहीं लगते, आप भीड़ में रहकर भी अलग महसूस करते हो। आप चुपचाप लेकिन सटीक होते हो, आप तेज नहीं लेकिन स्थिर होते हो, आप सबको सुनते हो लेकिन अपनी सुनते हो। यह किताब आपको एक ऐसी जगह लेकर आती है जहां आप खुद से सवाल करते हो, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी खुद चला रहा हूं या किसी और की कहानी में एक किरदार बना बैठा हूं? और जब आप ये सवाल पूछते हो तो क्लैरिटी दरवाजा खोलती है, एक ऐसा दरवाजा जो आपको बाहर नहीं अंदर ले जाता है, जहां ना कंपैरिजन है, ना गिल्ट, ना डर, बस एक शांति है जो कहती है सब ठीक है, तुम ठीक हो और तुम्हारा रास्ता भी यहीं से शुरू होता है। जेमी कहते हैं कि क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेना आसान हो जाता है, क्योंकि तब आप आउटकम से नहीं ट्रूथ से जुड़ते हो। आपको पता होता है कि जो आप कर रहे हैं वो आपके हार्ट के साथ अलाइंड है, और जब डिसीजंस ट्रूथ से आते हैं तो भले ही मुश्किलें हों पर अफसोस नहीं होता। आपके जीवन की हर उलझन का जवाब क्लैरिटी में छुपा है।
हर डगमगाते कदम के नीचे एक मजबूत जमीन क्लैरिटी बन सकती है। पर क्लैरिटी कोई शब्द नहीं है, ये एक अनुभव है। और वो अनुभव तब आता है जब आप हर डिस्ट्रैक्शन को हटाकर खुद से जुड़ते हो, जब आप एक पल के लिए ठहरते हो और भीतर से सुनते हो। अब जब आप इस स्क्रिप्ट को सुन रहे हैं तो मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। अगर आपकी जिंदगी इस वक्त भी उलझी हुई लगती है, अगर आप बार बार हारते हुए महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, तो शायद आपकी क्लैरिटी आपसे कुछ कहना चाहती है। वो कह रही है, चलो अब खुद से मिलते हैं, चलो अब वो रास्ता चुनते हैं जो सच में तुम्हारा है, चलो अब खुद पर भरोसा करते हैं। हर वो इंसान जो अपनी क्लैरिटी पा लेता है वो इस दुनिया को बदल सकता है, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी दुनिया बदलनी होती है और आपकी दुनिया आपके भीतर से शुरू होती है। तो अब समय आ गया है, समय है डिसीजन लेने का, समय है डर को पीछे छोड़ने का, समय है अपने असली सेल्फ से जुड़ने का, समय है क्लैरिटी को जीने का। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक सुना है तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी क्लैरिटी की पुकार है। इसे अनसुना मत करो। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी क्लैरिटी का समय अब आ चुका है।